ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप थाली के द्वारा, ये थाली है, इस थाली के द्वारा आप दूसरे की समस्या कैसे देख सकते हैं, दूसरे की कैसी भी समस्या हो उसका समाधान आप किस प्रकार कर सकते हैं, दूसरी की समस्या का आप किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि दूसरे को क्या समस्या, इस थाली के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। और बड़ा ही सरल उपाय है, बड़ी सरल साधना है। इस साधना को यदि आप करते हैं तो आप बड़ी शीघ्र ही किसी की भी कुछ भी समस्या हो, आप इस थाली के द्वारा आप उसकी समस्या निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से, आइए जानते हैं। वीडियो लंबा ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो किस तरीके से क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है। किसी जलाशय के पास जाना है, किसी जलाशय के पास जाना है और ये कार्य किसी सिद्ध योग में करना है। कोई सिद्ध दिन हो, जैसे कि होली, दिवाली या शिवरात्रि, जन्माष्टमी, एकादशी, चौदस, इस तरह का कोई शुभ दिन हो। शुभ योग में आपने किसी जलाशय के पास जाना, किसी नदी तालाब के पास जाना है और वहां पर आपने कुछ अगरबत्ती अपने साथ में लेकर जाने हैं, थोड़ा सा मीठे चावल आपको लेकर जाने हैं और आपने वहां पर जाकर आप एक रुद्राक्ष की माला अपने साथ लेकर जाएंगे। रुद्राक्षी माला, इस रुद्राक्षी माला से आपने सबसे पहले तो आप ले जाकर आपने अगरबत्ती जल के किनारे पर लगा देनी है और जल देवता को प्रणाम करना है। और जल में मीठे चावल किसी दोने के अंदर आपने मीठे चावल जो बनाते, चावल मीठे डाल के, इलायची, लौंग इत्यादि डालकर जो मीठे चावल बनाए जाते हैं, उन मीठे चावल का आप भोग लगाएंगे। मीठे चावल का भोग लगाकर फिर आप जल के अंदर चले जाएंगे और आप नाभि तक, ये नाभि होती है पेट में जो नाभि, यहां तक पानी पर खड़े होकर आपने रुद्राक्ष की माला लेकर सबसे पहले आप गुरु को ध्यान करेंगे, फिर आप गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे, जल देवता का ध्यान करके उसके बाद में आपने एक मंत्र जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस मंत्र का आपने वहीं पर खड़े होकर एक माला मंत्र जाप करना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक माला मंत्र आपने जाप करना है। 108 बार मंत्र जाप करना है और आपको अपने घर चले आना है। ये प्रक्रिया अगले दिन पुनः इसी प्रकार दोहराएंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया आपकी 21 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। 21 दिन बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। आप किसी की भी समस्या देखने के लिए आप रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, कांच बर्तन वाले की शॉप पे जाना, बर्तन की शॉप पर, वहां से आपने कांसे की थाली लेकर आ जानी है। कांसे की थाली लेकर आ जानी है और उसके अंदर आपने जल डालना है, थोड़ा सा पानी उसके अंदर रख देना है, डालना है। और उसके बाद में अपने हाथ में, दाएं हाथ में आपने थोड़ा सा दूब ले लेना। दूब यानी दूबड़ा, जिसको हम दूबड़ा बोलते हैं, घास, दूबड़ा घास, उसको ले लेना है। मंत्र पढ़ना है, उसमें दूबड़ा घास घुमाना है। मंत्र पढ़ना है, दूबड़ा घास इसके अंदर घुमाना है। मंत्र पढ़ना है, दूबड़ा घास इसके अंदर घुमाना है। इस तरीके से आपने उसके अंदर 21 बार आप मंत्र को बोलकर दूबड़ा घास घुसा कर सामने उस व्यक्ति को बैठा लेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आपने देखना है। खासकर इसके अंदर आप चोरी के विषय में आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। चोरी किसने की है, कहां पर सामान रखा हुआ, कहां पर लेकर गया, पूरा पिक्चर टाइप आपको इसके अंदर दिखाई देगा। बड़ी अचंभे की बात होती है और रियल में ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है रियल में। तो आपने क्या करना है, उस मंत्र को पढ़कर प्रार्थना करनी है कि हे जल्दी मुझे इसके अंदर दिखाइए कि इस व्यक्ति की जो भी समस्या आप बोलेंगे, इसकी अमुक समस्या है, इसके विषय में मुझे दिखाइए। तो आप उसमें देखेंगे, उसके अंदर आकृति नजर आएगी, पूरी आकृति पिक्चर टाइप उसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। कौन व्यक्ति ने चोरी की है, कहां पर लेकर गया है, या अगले की क्या समस्या है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, वो सभी इसमें दिखाई दी जाएगी। वो क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है आप इसमें उसके सवाल करेंगे और वह आपको इसमें पिक्चर टाइप दिखाई देगा। उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहने लगा कि जी क्या मेरे पास कोई सिद्धि है, तो आप कहेंगे यदि इसके पास कोई सिद्धि है तो इसमें दिखाइए, और अगर सिद्धि नहीं है तो मत दिखाइए। अगर सिद्धि होगी तो उसमें एक छवि नजर आएगी, आपको उसके अंदर छवि नजर आएगी। फिर आप कहेंगे कितने % सिद्धि है, तो उतनी % आपको लिखा हुआ जाएगा कि इतने %, इतनी पावर इसके पास है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है। और एक चीज का विषय ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसी जल से आप अन्य व्यक्ति को देख पाओगे, नहीं। फिर आपको ये जल डालना पड़ेगा, उन्हें दूसरा जल लेना पड़ेगा, 21 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति बैठाना होगा, तब आप दूसरे व्यक्ति के विषय में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करके, कांसे की थाली और जल का प्रयोग करके दूसरे की समस्या को हम देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है। बहुत सारे साधकों ने इस प्रयोग को किया और रिजल्ट अच्छा मिला, लोगों को चमत्कार दिखा। लेकिन मैं इसमें एक चीज बात मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने हिसाब से देखी है, वो एक चीज नोट करिए, वो कि जो व्यक्ति लगातार पूजा पाठ कर रहा है, जिसके सिक्स सेंसर कुछ थोड़ा बहुत एक्टिव है, उसको दिखाई देता है।
मैंने जो इसके अंदर फॉल्ट देखा, क्योंकि मैंने कुछ साधकों को इस विषय में कराकर देखा है, तो उन लोगों को तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिला जो लंबे समय से पूजा कर रहे थे, जो कि ध्यान करते हैं, जिनका शिक्षा सेंटर पर एक्टिवेट होने की, या कुछ लोग ध्यान करते 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 उनका शिक्षा सेंटर में विस्फोट होना प्रारंभ हो चुका है। जाप, क्योंकि कोई भी साधक जो लंबे समय से जाप कर रहा है, तो लिहाजा शिक्षा सेंटर में हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है। प्यार करते हो तो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो सब्सक्राइब करो। चलो अपनी मम्मियों के लिए प्यार फैलाते हैं। तो ऐसे साधक को दिख जाता है जल्दी। अब मैंने कुछ साधक ऐसे थे जो नए थे साधक, जिन्होंने कभी कुछ कराया ही नहीं है, तो उन साधकों को रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला। ये मैंने इसके अंदर स्वयं साधकों के अंदर देखा कि ये फॉल्ट आया है। तो इस बात को देखते हुए आप इस कार्य को कर सकते हैं। अच्छा प्रयोग है, अगर आप चाहे तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।